हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, राइट? सो क्लास 6, दिस इज़ द कवर फोटो ऑफ योर साइंस बुक एंड टुडे विल कवर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस. सो लेट्स मूव टू द कंटेंट फर्स्ट. So book, right? And we will go through these all chapters one by one, but today we will cover, let me zoom in, right? So today we'll cover this chapter, food, where does it come from, right? Chapter number 1, we will go through this chapter today. So let's move to the chapter without wasting any time. So food, what we have to read about this in this chapter about food, right? सो फूड, जैसे हम लोग आप सभी को पता है कि फूड मीन्स क्या होता है, हम लोग बेसिकली भोजन, ठीक है ना? भोजन, जो फूड है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो भोजन है, जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, जो भी एडिबल्स चीज़ हम लोग खाते हैं, वो आखिर वो कहाँ से आता है, राइट? उसके बारे में हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में जानना है कि जो भी हम लोग भोजन वगैरह करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, वो बेसिकली कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है, कहाँ से ऑब्टेन हो पाता है, क्लियर है? वो कहाँ से आखिर आता है, राइट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. Let me clear you one more thing, that I will teach you you all guys each and every line word by words. So please don't worry about any difficult words, difficult paragraph, or any difficult line, right? Because I'm going to explain each and every word. So don't worry and enjoy the study. Next, what did you eat at home today? आज आपने खाने में क्या खाया, ठीक है? फाइंड आउट वाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, आप ये भी पता करो कि आपके फ्रेंड ने आज क्या 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 खाया है, ठीक है? डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज सेम काइंड ऑफ फूड खाया था, एक ही जैसा फूड खाया था, जो कल खाया था वो भी क्या आज खाया? क्या आप लोग जो आपने जो कल फूड खाया था और आज जो फूड खाया, दोनों में क्या कोई डिफरेंस नहीं था, राइट? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? कह रहे क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग फूड खाते हैं, राइट? क्या ऐसा है? तो हम लोग देखते हैं आगे. अब आगे चलते हैं. देखिए इसमें क्या है, फूड वैरायटी, राइट? फूड वैरायटी क्या होता है? एक्टिविटी 1 से हम लोग समझते हैं. देखिए, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने जो दोस्त हैं उनसे आप पूछो कि अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, जो भी आइटम्स वो एक दिन में पूरे दिन में जो भी आइटम्स वो खाते होंगे उनके बारे में आप कुछ लिस्ट एक कलेक्ट करो, ठीक है ना? सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स, अगर आपसे पॉसिबल हो तो अलग अलग अगर स्टेट्स में आपके कुछ फ्रेंड्स रह रहे हो तो उनसे भी आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि एक पूरे दिन के दौरान उन्होंने क्या क्या खाया, राइट? एंड कह रहे हैं कि लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक गिवन टेबल 1. देखो ये बेसिकली एक एक्टिविटी है. इस जो टेबल आप देख रहे हो ना, इसमें 1.1 में आपको ये लिखना है कि आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का नाम लिख देना है. यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने पूरे दिन में बेसिकली आज क्या क्या खाया है, उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के बारे में लिखना है, ठीक है ना? तो ये आपको फिलअप कर लेना है, राइट? आगे अब क्या कह रहा है कि सॉरी, देयर सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. आप फिगर 1.1 में चेकआउट कर सकते हो कि जो आपके अलग अलग फ्रेंड्स जिनका आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि उन्होंने पूरे दिन के दौरान क्या क्या खाया, तो आप पाओगे कि हम लोग जो है ना सो मच वैरायटी इन द फूड का मतलब हमारे जो फूड्स हैं उनमें बहुत सारे वैरायटीज़ रहते हैं, हम लोग अलग अलग वैरायटीज़ की फूड खाते हैं, राइट? है कि नहीं? व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, लेकिन जो भी हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं वो आखिर किससे बने होते हैं, वो आखिर किस चीज़ से बने होते हैं, राइट? आगे थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये जो डिफरेंट आइटम्स वो किस से बने होते हैं. हम लोग को पूरे चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ना है कि जो हम लोग फूड है खाते हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं, वो कैसे
किस चीज़ से बने होते हैं, कैसे बनते हैं, राइट। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। उस राइस के बारे में सोचिए जो घर में आपके बेसिकली रोज़ बनता है, राइट, है ना। हम लोग रोज़ राइस खाते हैं बेसिकली। इंडियन सोसाइटी में तो ऐसा ही है, इंडियन कल्चर में, कि रोज़ दोपहर में हम लोग क्या खाते हैं, लंच में बेसिकली राइस खाते हैं, ठीक है ना। तो वी टेक raw rice and boil it in water. Just 2 minerals or ingredients are need to prepare a dish of boiled water. कह रहा है जो हम लोग राइस खाते हैं उसमें क्या आता है, वी टेक रॉ। अब उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट एक रॉ राइस लेते हैं। रॉ राइस लेते हैं मीन्स हम लोग कच्चा चावल लेते हैं और बॉयल कर देते हैं इसको, किसमें, वाटर में, राइट। और ये जो दो मटेरियल है, दो मटेरियल कौन कौन सा हो गया आपका, एक वाटर हो गया और एक राइस हो गया। इन सिर्फ दो मटेरियल्स से मिला करके जस्ट 2 मटेरियल्स, देख रहे हो ना, 2 मटेरियल्स क्या हो गया, या इंग्रेडिएंट्स। अब एक नया टर्म आया है, ठीक है ना, उसको समझेंगे अभी। आर नीडेड, ये 2 मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, एक बॉयल्ड राइस बनाने के लिए, ठीक है ना। बॉयल्ड राइस का जो डिश है उसको बनाने के लिए हम लोग सिर्फ 2 मटेरियल चाहिए, क्या, एक एक चाहिए और बॉयल ऑफ राइस, ठीक है ना, कच्चा राइस प्लस वाटर। अब जैसे ही हम लोग ये जो रॉ राइस है, जो कच्चा चावल है, उसको हम जैसे ही वाटर में डालेंगे, बॉइल्ड वाटर में, तो फिर एक हम लोग का बॉइल्ड राइस का डिश तैयार हो जाएगा, राइट। तो कह रहा है कि सिर्फ 2 मटेरियल से। तो अब एक नया टर्म मैंने कहा इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, राइट, ये देखना है हम लोग को। तो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली होते हैं कि कोई भी फूड आइटम्स बनाने के लिए, कोई भी डिश बनाने के लिए, उसमें जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जो सभी आइटम्स हम लोग उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल आप राइस का ही पहले देखते हैं हम लोग। एग्जांपल आप राइस का ही ले लो। राइस बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, बेसिकली राइस बनाने के लिए 2 मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या, एक चाहिए रॉ राइस प्लस वाटर। तो ये रॉ राइस और वाटर क्या हो गया, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हो गए, किसके लिए, एक बॉयल्ड राइस बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर आपको चिकन करी बनाना हो, चिकन तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा, आई नो, तो मैक्सिमम को, सबको तो नहीं बट मैक्सिमम को पसंद होगा। तो चिकन हम क्या करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, रॉ चिकन चाहिए, रॉ चिकन कच्चा चिकन, प्लस स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए, राइट, और वाटर चाहिए। तो जो भी मसाले वगैरह हम इसमें डालते हैं वो, प्लस रॉ चिकन प्लस ये वाटर, सब क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। क्लियर है, अब आगे बढ़े हम लोग, ओके। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। देखो यहाँ कह रहा है कि ये बॉयल्ड राइस बनाने के लिए हम लोग को सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी थी, एक जस्ट रॉ राइस प्लस वाटर, 2 ही मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी थी, 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी थी, राइट। लेकिन और भी ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जिनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी चिकन का एग्जांपल दिया, राइट, उसमें डिफरेंट तरह के मसाले पड़ते हैं, प्लस वाटर प्लस आपका ये क्या कहते हैं, रॉ चिकन। कभी कभी हम लोग दही डाल देते हैं, इसमें लेमन भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है वेजिटेबल करी का, मैंने चिकन करी का दिया था, यहाँ पे वेजिटेबल करी का दिया हुआ है, देख लो, कोई बात नहीं, करी सेम हो गया। तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। जैसे कि वेजिटेबल करी अगर बनाना था हमको क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल चाहिए, प्लस सॉल्ट चाहिए, प्लस स्पाइसेस चाहिए। मैंने चिकन करी में सॉल्ट का नाम लिया भी नहीं था, बताओ। ऑयल चाहिए, इसका नाम नहीं लिया था। बेसिकली मुझे पता नहीं है उतने अच्छे से कैसे बनता है चिकन करी, ठीक है। खैर, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होता है। जैसे अब वेजिटेबल करी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स में, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, और ये और जो भी कुछ चीज़ अगर आप डालते हैं तो उसको, इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े अब, ठीक है।
अब हम लोग एक्टिविटी 2 में पहुंचते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। देखो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि जैसे कि आपने 1.1 में ये फाइंड आउट किया था ना कि कौन कौन से फ्रेंड्स हम लोग क्या क्या आइटम्स बनाया, इसमें बता रहा है कि कौन कौन से फूड आइटम्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। रोटी हम लोग को बनाना है या चपाती बनाने से क्या क्या चाहिए हम लोग को, आटा चाहिए प्लस वाटर चाहिए तभी तो रोटी बनेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसी तरह दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए प्लस वाटर चाहिए प्लस सॉल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग को चाहिए तब जाके हम लोग दाल तैयार होगा, राइट। अगर मसालेदार बढ़िया दाल बनाना है तो, ठीक है ना। तो समझ में आई चीज़ें। तो जो भी सब चीज़ों से मिलकर जो हम लोग को फाइनल फूड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। सो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, कह रहा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। हम लोगों ने एक्टिविटी 3 से जो हमने अभी एक्टिविटी आगे है, सॉरी ये तो दूसरे पेज आ गया, वेट करो, या here's your next page. So what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? So हम लोगों ने क्या पाया बेसिकली, जो अभी हम लोगों ने एक्टिविटी कर रहे था उस पेज में, जो कि मैंने बताया अभी आपको, जो डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। तो वो जो एक्टिविटी हमने की उसमें क्या कह रहा है कि व्हाट डू वी फाइंड, हम लोगों को क्या मिला इसमें, बेसिकली क्या जानने को मिला। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। ऑफ कोर्स अगर जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंग्रेडिएंट्स अलग अलग ही हो, कुछ के लिए सेम इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं बेसिकली, राइट, ठीक है ना। तो डिस्कस, ये आपको क्लास में डिस्कस करना है, राइट। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो कह रहा है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स जो भी हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो आखिर वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, चाहे वो ऑयल हो, स्पाइसेस हो, राइट। तो ये सब बेसिकली कहाँ से ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, हम लोग अब देखते हैं इसमें आगे इसका आंसर हम लोग को मिलेगा। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, जो फूड मटेरियल्स है और उसके बारे में, और उनका स्रोत, सोर्सेज मीन्स वो कहाँ से आखिर आते हैं उनके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है ना। सोर्सेज मीन्स स्रोत, जहाँ से वो आते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। टेबल 1.2 में हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट्स को जो लिस्टेड आउट किया था उसमें हो सके कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनका सोर्स मतलब स्रोत कहाँ से वो आते हैं उनको पता करना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल की क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इंस्टांस में होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है ना। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स वो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, ऑफ कोर्स, चाहे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, किससे आते हैं, बेसिकली प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस, राइस भी तो इंग्रेडिएंट्स था ना, रॉ राइस, तो वो कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ राइस और वीट। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स, राइट, तो वो कहाँ से आते हैं, बेसिकली इनका एक खेत होता है, बहुत बड़ा बड़ा खेत होता है इनका, तो इसको बोलते हैं वीट और पैडी फील्ड्स, ठीक है ना। तो वो कहाँ से आते हैं, खेतों से आते हैं। विथ रोज, बड़े बड़े ये लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, बहुत दूर दूर तक लगातार कतारों में ये लगे रहते हैं, पैडी और वीट्स, राइट। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, लंबी लंबी कतारों में। आपको इसे यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ देख सकते हो, जैसे ये देखो, ये पैडी प्लांट या फिर वीट प्लांट है यहाँ पे लगा हुआ रोज में, है ना, लंबी लंबी कतारों में लगा रहता है, ठीक है। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन, जिनसे हमें ये अनाज मिलता है। क्लियर हो गया बात। 1.3 फिगर 1.3 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1.3 में, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब किससे आते हैं, बेसिकली एनिमल्स से आते हैं। फिगर 1.2b में आप देख सकते हो इसको, फिगर 1.2b में देखो यहाँ पर है ना, 1.2b,
एक्स कहाँ से आया बेसिकली, एनिमल से, हैंड से, ठीक है ना। क्लियर है। प्लांट सोर्स आपका ये हो गया, बस ये हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 में कह रहा है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल आर शोन इन। देखो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है इस एक्टिविटी में, इसमें कह रहा है कि यहाँ देखो टेबल 1.3 है ना दिया हुआ, इसको देखो आप, है ना। तो इस टेबल में बेसिकली एक साइड दिया हुआ है फूड आइटम्स, एक साइड दिया हुआ है इंग्रेडिएंट्स, एक तरफ दिया हुआ है सोर्स। पहले में क्या दिया हुआ था, फूड आइटम्स था और इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को बताना था या फिर इंग्रेडिएंट्स आपको खोजना था। इसमें क्या है कि इंग्रेडिएंट्स तो दिया हुआ है, साथ में सोर्स आपको बताना है, वो आखिर वो कहाँ से आते हैं। जैसे मैं भी कुछ बता देता हूँ आपको, बाकी आप खुद से फिलअप करना, राइट। जैसे इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। इसका सोर्स कहाँ पे है, राइस का प्लांट से, उड़द दाल का प्लांट से, सॉल्ट का बेसिकली सी वाटर से, ठीक है ना। वाटर का जान ही रहो बहुत सारे सोर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं या फिर ग्राउंड वाटर हैं, ये सब सोर्स हो गए इसके, ठीक। तो वैसे ही आप ये और ये, वाह चिकन करी मैंने पहले डिस्कस किया था, वो यहाँ पे इसने फिर दे दिया। देखो हमारी बात सुनी जाती है, आप देख लो ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये सब आप देख लेना। खीर जो हॉस्टल्स बच्चे हैं उनको यहाँ पे मिलता है, तो उनको पता होगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिकली मिल्क, राइस और शुगर, और उनका जो सोर्स क्या है वो भी आप लोगों को बताना है। क्लियर है, तो आप लोग बताना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक। तो और जो भी मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना आप लोग। जब भी आप लोग स्कूल खुलेगा तो मैं बुलाऊँगा, जब भी आप आओगे तो मैं आप सारी कॉपी वगैरह चेक करूँगा, राइट। सो तैयार आना उसके लिए। जैसा मैं सोच रहा कि बस सर पढ़ा दे रहे हैं तो फिर कॉपी चेक होने वाली तो है नहीं, ऑफलाइन स्टडी तो करते नहीं थे, तो ऑनलाइन कहाँ से करेंगे, है कि नहीं तो प्लीज़ डोंट टेक इट ईजी, टेक इट सीरियसली, वेरी वेरी सीरियसली, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेज। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमने क्या कंक्लूड किया है वो इसको यहाँ बताना है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड्स। क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि प्लांट्स जो होते हैं वही सोर्स हैं फूड्स के, राइट। फूड के बारे में कहा था ना पीछे कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फूड्स, है ना। सोर्स, फूड्स के सोर्स कौन कौन से हैं, क्या हैं, तो बेसिकली कौन से फूड्स हैं, फूड्स के बेसिकली सोर्स कौन से हैं, प्लांट्स। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है कि एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। काउस, गॉट्स एंड बेफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड एंड यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। देखो कह रहा है कि एनिमल्स और एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क। देखो बेसिकली जो आपका अभी हम लोगों ने एक्टिविटी 3 जो किया था, ठीक है ना, और जो हमने टेबल फिलअप किया था 1.3, ठीक। तो उसी बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने एक्टिविटी 3 में बेसिकली क्या सीखा। हमने ये सीखा कि जितने भी फूड हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके सोर्स कौन है, प्लांट्स हैं बेसिकली, ठीक है। और एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, और जो मिल्क या फिर मीट प्रोडक्ट या फिर एग्स या का, ठीक है, ये सब क्या है, इनके सोर्स कौन से हैं, एनिमल्स, ठीक है। इनका सोर्स कौन है, एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है हम लोग को, एनिमल्स से मिलती है। तो वी कैन से डैट देयर इज अ मतलब प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ आवर फूड इंग्रेडिएंट्स, बट एनिमल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस गेम। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि जो एनिमल्स हैं वो भी इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। अब आगे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिल्क है या फिर मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो बटर हो, क्रीम हो, चीज़ हो,
कर्ड हो, दही वगैरह, वो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ ये किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, तो क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बता सकते हैं इसके अलावा जो भी यहाँ दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली क्या क्या यहाँ दिया हुआ है, काव, गॉट्स, बफलोज, तो इसके अलावा कौन कौन से हैं, एक कैमल है, राइट, और कौन कौन से एनिमल हैं उनका नाम आप सर्च करके मुझे बताओगे, लिख करके कमेंट में बताओगे, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका प्रिपेयर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना। तो आज तक के लिए आपका बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। सो एक बार आप क्या करोगे कि एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, प्ले स्टोर से, और उससे वहाँ पे सारा क्लास 6 से 12 तक के सारे बुक्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट के, तो वो बुक निकाल करके आप यहाँ पे इसका पीडीएफ से आगे इसके पढ़ लेना, जिनके पास बुक नहीं अवेलेबल है वो, ठीक है। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बी सेफ एंड हेल्दी एंड स्टे एट होम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।